की वस्तु के प्रति जो मुझ जैसे जीव हैं उनका आकर्षण जो जगत के प्रति होता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि भजन रस का चस्का नहीं लगा। चाय तभी तक मीठी लगती है जब तक रसगुल्ला नहीं खाया हो। रसगुल्ला खा के चाय पीजिए तो फिर फीकी लगती है। तो अभी जो संसार के प्रति आकर्षण है वो केवल उसका मुख्य कारण यही है कि अभी भजन रस का स्वाद लगा ही नहीं। जिस दिन नाम का स्वाद लगेगा, जिस दिन लीला स्मरण का स्वाद लगेगा, तो उस दिन कहां डलिया में रोटी साग, सामग्री भोजन और वस्त्र। श्री जी आई सिर पे लेके सामग्री और दरवाजे से कह रही हैं, क्यों रे बाबा तू मधुकरी को क्यों नहीं आवे? मेरी मैया दुख पाई रही है। बाबा तू भूखो रहे तो राधा रानी दुख पावे। तू भोजन कर लियो कर, मैं दे दूं, भीतर धर दूं। बाबा मन में सोच रहे कौन लाली आ गई। सोचे कोई ब्रजवासी होगा, सोचा होगा बाबा नहीं आए मधुकरी को, स्नान को भी नहीं गए, मधुकरी को भी नहीं गए, और 3 दिन 3 रात कुटिया में बैठे रहे भूखे प्यासे। जी के चरण चिन्ह छपे थे। गुरुदेव भगवान हाँ राधा कहकर के चरण चिन्हों पर गिर गए। चरण चिन्ह की रज उठाकर मस्तक से लगाने लगे, व्याकुल हो गए। समझ में नहीं आया हुआ क्या। फिर कुटिया में आके बैठ गए और नेत्र बंद करके श्री जी का स्मरण कर रहे। वो कौन थी, कौन थी, कौन थी, कौन थी, कौन थी? आहा, उस समय की जो झांकी है गुरुदेव की, जब वृंदावन से निकले हैं, तो उस समय की झांकी आप देखिए कैसी है। सिर पे गुरुदेव भगवान के सिर पे क्या थे? उनकी सेवा में, गुरुदेव भगवान की सेवा में, उसका चित्र भी ग्रंथ में दिया है। सेवा में गौरांग दास बाबा जी के चरणों के जूते थे, जूट के जूते पहनते थे श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज। तो पादुका थी उनके पास और मिट्टी का करुआ और माला झोली। तो गुरुदेव भगवान जब निकले वृंदावन से, इतना बड़ा आश्रम, महंताई और ये और वो, असार वस्तु को उन्होंने पकड़ा ही नहीं, वो दाएं बाएं गए नहीं। यही गुरु शरणागति की बात है। ऐसा नहीं, वहां पर भी व्यवस्थाएं थी, वहां पर भी प्रपंच था, वहां भी बाहरी बातें थी। कुछ लोगों ने बाहरी बातों को स्वीकार किया, लेकिन गौरांग बाबा से उस प्रेम की मणि को अगर किसी ने ग्रहण किया तो वो एकमात्र गुरु महाराज। और उस प्रेम वाली मणि को वही ग्रहण कर पाएगा जिसकी दाएं बाएं दृष्टि नहीं है। जिसकी दाएं बाएं दृष्टि है तो उसको फिर वो मिल जाएगा। तो निकल पड़े उतना बड़ा आश्रम। न तो बड़े गुरु भाई तो वही थे, लेकिन उनको महंत का पद चाहिए ही नहीं था। उनको तो गुरु से जो वस्तु चाहिए थी वही चाहिए थी। तो निकल पड़े। कैसे निकल पड़े? बोले सिर पे गुरुदेव भगवान की पादुका बांध ली। सिर के ऊपर अपने गुरु की पादुका बांध ली महाराज जी ने, और एक हाथ में मिट्टी का करुआ और एक हाथ में माला झोली, और शरीर पर कोपिन और बहिर्वास, इसके अलावा कुछ नहीं। इस स्थिति में बरसों भ्रमण किया। सिर पे गुरुदेव की पादुका, एक हाथ में मिट्टी का करुआ और एक हाथ में माला झोली, नंगे पांव, इसी अवस्था ब्रज में भ्रमण करते थे। और उस समय कभी आप नंदगांव के रास्ते में छिप करके झाड़ झंकार में भजन करते थे, ऐसे ही रज में बैठ करके, और संध्या समय श्याम सुंदर गैया चरा के लौटेंगे ये प्रतीक्षा करते थे। कभी बरसाने के मार्ग में किनारे पर झाड़ झंकार में भजन करते थे और श्री जी के आने की प्रतीक्षा करते थे। कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। स्थिति वही, सिर पे पादुका बंधी है, एक हाथ में माला झोली है, एक हाथ में मिट्टी का करुआ है। बस यही उनका सामान था, और कपड़ा भी दूसरा नहीं, वही जो बहिर्वास और कोपिन थी उसी को पहन के डुबकी लगा लेते थे, पादुका समेत, माला झोली समेत, करुआ समेत, और शरीर को सुखा लिया। ऐसी कपड़ा बदलना भी नहीं, बदलने को है भी नहीं।
तो गिरिराज जी नंदगांव बरसाना प्रायः यहीं पर भ्रमण करते थे। फिर गिरिराज जी में विशेष वास किया और गोविंद कुंड में आप रहने लग गए। एक छोटी सी कुटिया थी किसी महात्मा की, वो ही उनको मिल गई और वहां गुरु महाराज वास किए। गोविंद कुंड में स्नान करना, और उस समय प्रतिदिन 7 लाख नाम करते थे। ये जो बात हम बोल रहे हैं ये मन से बना के नहीं बोल रहे हैं, प्रमाणिक बात बोल रहे हैं आपको। ये खुद मुख से गुरुदेव के स्वीकार की गई बातें हैं। उस समय प्रतिदिन 7 लाख नाम, और गोविंद कुंड में नहाना और गीले कुटिया में चले जाना, कपड़ा तो बदलने को था ही नहीं, और बस आसपास से कई मधुकरी ले लेना, 1 रोटी मिल गई, 2 रोटी मिल गई, उससे निर्वाह। और भजन क्या था? बस भजन था अहिर्निश महामंत्र जप और अष्टकालीय लीला चिंतन। कथा कीर्तन वाला कोटा तो उनका गुरु महाराज ही पूरा कर गए। अष्टकालीय लीला चिंतन और श्री महामंत्र का जप, बस यही उनका जीवन। एक स्थिति में बस यही करना, शरीर की तरफ ध्यान नहीं, बाह्य उपकरण की तरफ ध्यान नहीं। और करते करते इतना वैराग्य प्रबल हो गया कि महाराज जी जो वस्त्र पहरे थे तो गीला रहता था, वो उसी को सुखाते थे। सर्दी में एक जरा बगलबंदी किए पहुंची गीली हो जाए जरा सी तो वो सहन नहीं होती, और गुरुदेव भगवान पूरा कपड़े गीला पहरे रहते और उसी को शरीर पे सुखा लेते। वो पहनते, सुखाते, नहाते, वो धीरे धीरे वस्त्र गलने लग गया, चीथड़ा हो गया। तब भी उसको यहां से सिल, वहां से सिल, वहां से सिल पहनने लगे। और करते करते तो इतना वस्त्र गल गया वो कि एक दिन तो नहाते नहाते बहिर्वासी चीथड़ा बन के बह गया। फिर किसी तरह कोपिन में रहे, कोपिन में भी गांठ लगा लगा करके, और इतनी वो कोपिन गल गई कि एक दिन स्नान करके जब कुटिया में आए बैठने लगे तो वो कोपिन गिर गई। कोपिन भी बांधने लायक नहीं बची। तब आप दिगंबरी बैठ गए। लेकिन धन्य है, कैसी वो नाम की मस्ती होगी। हम लोग तो जाने नहीं नाम में क्या स्वाद है, हम तो जाने नहीं, नाम तो गुरु महाराज की है। हम लोग तो नाम का स्वाद जाने नहीं, धाम का स्वाद जाने नहीं, रूप लीला का स्वाद जाने नहीं। कृष्ण नाम का स्वाद तो उन्होंने चखा, राधा नाम का स्वाद तो उन्होंने चखा, गौर नाम का स्वाद तो उन्होंने चखा। हम तो जाने ही नहीं कि नाम में क्या स्वाद है। तो शरीर पर वस्त्र नहीं और भजन। अब 3 दिन बीत गए, न तो स्नान को गए, चूंकि कपड़ा नहीं शरीर पे, कोई ना कोई तो रहता है, न मधुकरी को गए, ब्रजवासी के दरवाजे कैसे चले जाए, दिगंबर है, कपड़ा नहीं शरीर पे। तो 3 दिन और 3 रात, फिर सोए भी नहीं, सो के बासी हो जाए, लेटे भी नहीं, और आप स्नान को भी नहीं गए, मधुकरी को भी नहीं गए, और 3 दिन 3 रात कुटिया में बैठे रहे भूखे प्यासे। तब तीसरे दिन किशोरी की कृपा हुई है। हम पे आप पे किशोरी राधा की कृपा नहीं हो रही, चूंकि हृदय में उस कृपा को प्राप्त करने की ललक ही नहीं है। अभी जाने कितनी कितनी कामनाएं हृदय में व्याप रही हैं। जब एकमात्र किशोरी जी की कृपा की कामना रह जाएगी तो वो किशोरी राधा तो सुन चुके ना राय रामानंद संवाद में, वैदग्ध सिंधूर अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु
अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु। किशोरी एक चीज का सिंधु नहीं है, वो तो सप्त सिंधुवती हैं। बोधानंद सरस्वती पाद प्रकाश कर रहे हैं ना। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु अति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु। वो राधिका मेरे हृदय में स्फुरत हो। तो तीसरे दिन किशोरी जी से नहीं रह गया और एक 7-8 वर्ष की लाली का रूप बना करके आई। सिर पे डलिया, डलिया में रोटी साग सामग्री भोजन और वस्त्र। श्री जी आई सिर पे लेके सामग्री और दरवाजे से कह रही हैं, क्यों रे बाबा तू मधुकरी को क्यों नहीं आवे? मेरी मैया दुख पाए रही है। बाबा तू भूखो रहे तो राधा रानी दुख पावे। तू भोजन कर लियो कर, मैं दे दूं भीतर धर दूं। बाबा मन में सोच रहे कौन लाली आ गए। सोचे कोई ब्रजवासी होगा, सोचा होगा बाबा नहीं आए मधुकरी को तो भीतर दे दूं। तो कपड़ा नहीं पहने हुए थे बाबा ने, तो बोले नहीं नहीं लाली बाहर धर दे। तो किशोरी जी कुटिया के दरवाजे से ही उस डलिया को भीतर सरका देती है। वह किशोरी जी का प्रत्यक्ष में तो हस्तकमली दिखा और सरकाया। संध्या होने लगी थी, हल्का हल्का अंधेरा, और फिर डलिया दे करके चली गई। और फिर गुरुदेव भगवान ने सोचा प्रसाद होगा, तो जैसे डलिया खोली तो प्रसाद तो था, लेकिन सफेद सूती वस्त्र था बड़ा। तो गुरुदेव भगवान सोचने लगे कि ब्रजवासी रोटी तो दे ही देते हैं पर कपड़ा तो नहीं देंगे। और मैंने तो किसी से कहा भी नहीं कि कपड़ा मुझे चाहिए। कपड़ा तो ब्रजवासी मांगे बिना देगा नहीं। और इतना बड़ा कपड़ा की कोपिन भी बन जाएगी, बहिर्वास भी बन जाएगा, ओढ़ने बिछाने का भी बन जाएगा। तो उसी समय माथा ठनका, पर वस्त्र को उधर धर दिए। भूखे तो थे ही, उस प्रसाद को पाए। पर स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक कौर पावे और किशोरी जी का प्रेम आपके हृदय में हिलोरे ले। वो महाप्रसाद भी अपने आप में अलौकिक ही होता है। अभी हम लोग महाप्रसाद का स्वाद भी नहीं जाने, चूंकि प्रसाद को प्रसाद दृष्टि से देखते ही नहीं है, लड्डू कचौड़ी की दृष्टि से देखते हैं। प्रसाद निष्ठा हो जाए तो वो अलौकिक ही स्वाद होता है। फिर वो महाराज जी उस प्रसाद को पाए और शरीर में प्रेम की लहर व्याप गई। आंख से झरझर अश्रु प्रवाह होने लग गया। और फिर वस्त्र को भी लेकर के कोपिन भी बना लिए और बांध भी लिए। और उसके बाद में फिर प्रसाद पाते ही महाराज जी को खुमारी चढ़ गई प्रेम की। और मन में सोच रहे ये लाली कौन थी, ये लाली कौन थी, ये लाली कौन थी। फिर कुटिया खोल करके बाहर देखा कपड़ा पहन के, तो किशोरी जी तो जा चुकी थी, लेकिन रज में किशोरी जी के चरण छपे हुए थे। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। सुभग शीतल अति सुकोमल, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के से बरन, कमल के से बरन।
नंद सुत मन मोदकारी। नंद सुत मन मोदकारी। बिरह सागर तरन। विरह सागर तरन। दास परमानंद छिन छिन। दास परमानंद छिन छिन। श्याम जिनकी शरण। राम जिनकी शरण। राधिका के चरण। श्री जी के चरण चिन्ह छपे थे। गुरुदेव भगवान हाँ राधा कहकर के चरण चिन्हों पर गिर गए। चरण चिन्ह की रज उठाकर मस्तक से लगाने लगे, व्याकुल हो गए। समझ में नहीं आया हुआ क्या। फिर कुटिया में आके बैठ गए और नेत्र बंद करके श्री जी का स्मरण कर रहे। वो कौन थी, कौन थी, कौन थी, कौन थी, कौन थी। फिर समाधि लग गई और जैसे नेत्र बंद हुए, अब फिर वही स्वर सुनाई दे रहा है। और इस बार आंखों के सामने साक्षात रास रासेश्वरी प्रकट हो गई। और बाबा को क्या कह रही हैं, गुरु महाराज को नाम लेके कह रही हैं महाराज जी का, बाबा मैं ही आई थी। महाराज जी समाधि में दर्शन कर रहे श्री जी का। और उस समय जो श्री जी ने वचन कहे, मैं ही आई थी, तू मेरी चमेली मंजरी है। ये महाराज जी का स्वरूप जो है वो उनको श्री जी ने प्रदान किया। ऐसे गुरु प्रणाली गुरु लोग देते हैं, पर अभी जो हमने प्रारंभ में कहा, ये तो अवतारी पुरुष है, साधन करके सिद्ध नहीं हुए, ये तो नित्य ही सिद्ध है। प्रिया जी के परिकर आए, क्यों आए? भजन रस का स्वादन करना था। सेवा रस की अपनी महिमा है, भजन रस की भी अपनी महिमा है। परिकर को भी भजन रस को चखने का मन होता है। और दूसरा जीव कल्याण, भजन का आदर्श उपस्थित करना है, जीवों को आश्रय देना है, इसके लिए अवतरण हुआ है तो परिकर पक्की बात। तू मेरी है, तू मेरी चमेली मंजरी है। तेरी सेवा रात्रि के समय, शयन के समय मेरी शैया लगाने की है। अब तू वृंदावन चली जा, वृंदावन चलो जा और वहां अखंड वास कर मेरो भजन कर। श्री जी ने आज्ञा प्रदान करी है। और उस समय फिर सदा के लिए, उसके पहले तो महाराज जी कितना भ्रमण किए, कभी बरसाना रहे, जावट भी भजन किए, नंदगांव, गिरिराज जी बहुत जगह रहे। और जब श्री जी ने कह दिया आप तुम वृंदावन चले जाओ, तब आप आ गए। और उस समय पहले वराह घाट पे भजन किया, फिर लगभग 40 साल शायद व्यास जी की कोठी में जो कोठरी थी, वहां 40 साल, 35 से 40 साल तो उसी जगह रहे। उसके पहले वराह घाट रहे, फिर आ गए आप। और उसके बाद बस भजन। गुरुदेव के लीला चरित्र में बहुत सारी घटनाएं नहीं है। एक तो उन्होंने कभी अपने आप से कोई बात ही प्रकट नहीं की, ये तो बस पता नहीं कैसे प्रकट हो गई, न तो प्रकट तो की नहीं अपने, उनको तो क्षण क्षण अनुभव हुए। फिर आ गए, फिर उनकी क्या दिनचर्या थी, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कुछ नहीं, केवल अपनी कुटिया में बैठ के, किसी से परिचय नहीं, किसी से संपर्क नहीं, केवल नाम, नाम और नाम।
और अष्टकालीय लीला चिंतन, वो एक क्षण के लिए लीला से बिलग नहीं। और जिसको ऐसा भजन का रस आ जाएगा, फिर देखिए हम लोगों का जो मन मचलता है संसार की वस्तु के प्रति, जो मुझ जैसे जीव हैं उनका आकर्षण जो जगत के प्रति होता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि भजन रस का चस्का नहीं लगा। चाय तभी तक मीठी लगती है जब तक रसगुल्ला नहीं खाया हो। रसगुल्ला खा के चाय पीजिए तो फिर फीकी लगती है वो। तो अभी जो संसार के प्रति आकर्षण है वो केवल उसका मुख्य कारण यही है कि अभी भजन रस का स्वाद लगा ही नहीं। जिस दिन नाम का स्वाद लगेगा, जिस दिन लीला स्मरण का स्वाद लगेगा, तो उस दिन कहां फिर चढ़े जो वृंदावन को रंग, ताके नैनन नीर फुहारे छूटत, बदल जात सब ढंग, लगे जब वृंदावन का रंग। अभी तो पड़े हैं झूठे सच्चे नाटक कर रहे हैं। अभी 1 महीने का अघन मास का नाटक चल रहा है सवेरे का, पर इसी आशा पे चल रहा है कि झूठा खेले सच्चा हो। हम तो झूठे हैं पर राधा रानी तो सच्ची हैं। हम झूठे हैं पर गुरुदेव सच्चे हैं, और हम झूठे हैं पर नाम सच्चा है। तो मेरा झूठापन ज्यादा कि गुरुदेव का सच्चापन भारी? मेरा झूठापन तो हल्का है, गुरुदेव का सच्चापन भारी है। मेरी पतिताई थोड़ी है पर नाम भगवान का पतित पावन पना बहुत बड़ा है। जिस नाम ने अजामिल को पावन किया है, वो नाम कभी मुझे भी पावन करेंगे। जिस नित्यानंद ने जगाई मधाई पे कृपा की है, वो नित्यानंद कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे। तो झूठा खेले सच्चा हो, तो ये तो पक्की बात है कि हम नाटक कर रहे हैं, पर नाटक भी हम भजन का ही कर रहे हैं। कभी माला लेके बैठे हैं, कभी कथा लेके बैठे हैं, कभी पूजन लेके बैठे हैं, कभी ग्रंथ लेके बैठे हैं, नाटक कर रहे हैं। किसी दिन ये नाटक सत्य होगा, ये आशा मन में रखे हुए हैं। तो बस श्री जी ने आज्ञा की, और उसके बाद फिर संपूर्ण जीवन, बस संपूर्ण जीवन बस नाम नाम और नाम। वो 22.5 घंटे का भजन और भजन और भजन। उनकी कहीं दृष्टि नहीं, कौन आया कौन गया, क्या रख गया क्या उठा गया, वृंदावन में क्या हो रहा है, कोई होश नहीं। कोई एक शब्द संसारिक वार्ता नहीं कर सकता, एक शब्द अपना रोना गाना घर परिवार एक शब्द नहीं बोल सकता। इतना कड़ा व्यवहार, इतना कड़ा व्यवहार, जैसे प्रेम की मूर्ति ऐसे क्रोध की मूर्ति। क्यों? क्योंकि सुहावे नहीं। और कैसे सुहावे? औंठते दूध में कोई चुटकी भर नमक डाले कैसे सुहावे? खीर में कोई नमक डाले कैसे सुहावे? नहीं सुहावे। हम दूध औंटा रहे हों 50 किलो कि सब लोग को बांटेंगे सर्दी में गरम गरम औंटा हुआ दूध, और कोई कहे कोई चीनी लाया, खांड लाया, अच्छा भाई डाल दे। कोई इलायची लाया, अच्छा डाल दे। कोई पिस्ता बादाम लाया, डाल दे। किसी ने कहा भाई मैं थोड़ा सा नमक लाया हूं, मेरी भी सेवा स्वीकार की जाए। तो भैया दूध में नमक की सेवा कैसे स्वीकार करें? तो ये जगत की वार्ता उनके लिए नमक हो गई। वो इतनी सी नहीं, फिर भले उनको हाथ उठाना पड़ जाए, भले उनको गाली देनी पड़ जाए, भले उनको चीखना चिल्लाना पड़ जाए, फिर चिंता नहीं। और उनको ये भी चिंता नहीं कि मैं गुस्सा करूंगा या झापड़ मार दूंगा तो ये कहेगा कैसे महात्मा ही नहीं, मत कहो। उनको ये पड़ी नहीं कि कोई उनको महात्मा कहे, मत कहो महात्मा। वो महात्मा कहलवाने के लिए भजन नहीं कर रहे थे,
वो अपने को संत कहलवाने को तो भजन कर नहीं रहे थे। मत कहो बड़ी अच्छी बात, और कोई कहे कि मैं आऊंगा नहीं तो उनके लिए और अच्छी बात कि कभी मत आना, बड़ा अच्छा, मेरी जान छूटी। क्योंकि उनको ऐसी श्यामा श्याम में ममता, उनको ऐसी निताई गौरांग देव में ममता जो विलक्षण। बस अष्टकालीय लीला चिंतन और नाम जप, बस ये दो चीज उनकी प्राण, और इसी में उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया। और फिर भीष्म अष्टमी के दिन आप लीला में प्रविष्ट हुए। क्या कहें, आज तो तिरुभाव को स्मरण करने का दिन नहीं है, आविर्भाव को बधाई गाने का दिन है। ये रोना वोना तो सब हमारा नाटक है, रोने का दिन नहीं है, आज तो प्रसन्न होने का दिन था। पर ऐसा आपका लीला चरित्र, और जब आपको लीला में प्रवेश करना था तो भी देखो कैसे। अच्छा, गुरु महाराज की एक बहुत बड़ाई, जीवन में कभी तिरुभाव उत्सव नहीं मनाए। हम लोग तो मनाते हैं, हम लोगों को आज्ञा थी सब लोग मनाएं, पर वो खुद कभी अपनी कुटिया में तिरुभाव नहीं मनाते थे। ये उनकी बड़ी विलक्षण बात। गौरांगदास बाबा जी के मन थे तिरुभाव, और सब वो कभी तिरुभाव नहीं मनाते थे, हमेशा आविर्भाव मनाते। गुरुदेव का आविर्भाव मनाते, जानवर ठकुरानी का आविर्भाव मनाते, श्री जी का आविर्भाव मनाते, बाबा जी महाराज का आविर्भाव मनाते, बड़े बाबा का आविर्भाव मनाते, विष्णु प्रिया जी का आविर्भाव मनाते, गौर पूर्णिमा मनाते। ने तिरुभाव किसी का नहीं मनाते। मनाते मतलब इतना भी नहीं तिरुभाव को कि किसी एक वैष्णव को भी जिमा देंगे, वो माने नहीं तिरुभाव। कोई तिरोहित हुआ हो तो तिरुभाव मानो। और जब अंतिम लीला करनी थी तो भाई साहब बैठे हैं, उनके शब्द क्या थे कि जानवा ठकुरानी बुला रही हैं, हमको नित्यानंद प्रभु का उत्सव मनाना है। ये निज जनों को उनके जो अंतिम वचन हैं ये हैं। और जैसे ये बात सुनी कि आप कह रहे हैं कि जानवा ठकुरानी बुला रही है, मुझे नित्यानंद प्रभु का उत्सव मनाना है, तो हमको ये निश्चय हो गया। कई को लगा कि शायद नित्यानंद त्रयोदशी को जाएंगे, पर निश्चय हो गया कि नित्यानंद त्रयोदशी को तो नहीं जाएंगे। क्यों? चूंकि नित्यानंद त्रयोदशी तो आविर्भाव का दिन है, नाचने गाने बधाई का दिन है, उसको वो तिरुभाव क्यों मना देंगे? अच्छा, नित्यानंद त्रयोदशी नित्यानंद का आविर्भाव और महाराज जी के गुरुदेव का गौरांग बाबा का आविर्भाव, तो वो आविर्भाव को तिरुभाव मनाएंगे नहीं। फिर वो ये कह रहे थे कि हमको नित्यानंद प्रभु जी का उत्सव मनाना है, तो कोई उत्सव मनाएगा तो 2-4 दिन पहले आके मनाएगा ना। आज सवेरे आप सब लोग अभिषेक में रहे तो आप लोग कल ही आ गए थे ना। जिसको आज सवेरे 5 बजे बधाई में आना था तो वो कल ही आ गए, और जो आज आए फिर वो देर से पहुंचे। तो जिसको उत्सव में आना होगा वो पहले आएगा। उत्सव वाले दिन तो वो क्या सेवा करेगा? बोले उत्सव मनाएंगे। तो निश्चय हो गया कि नित्यानंद त्रयोदशी से पहले जाएंगे, और यही हुआ। नित्यानंद त्रयोदशी से 5 दिन पहले अष्टमी को आपने लीला में प्रवेश किया है, और अगले दिन आपको यमुना जी के तट पर ब्रजरज प्राप्त हुई। यात्रा में तो बहुत भीड़ थी और सभी ब्रजवासी थे, लेकिन यमुना जी के तट पर महाराज जी की अंतिम शैया भाई साहब ने सजाई, और मुझे अधम को भी सेवा प्राप्त हुई। भाई साहब उस समय थे पहले यमुना तट पे, तो भीड़ थी, सब लोग। कहा था मेरा अंतिम संस्कार ऐसे हो जैसे एक भिखारी का होता है। ब्रजवासियों की घर की मधुकरी पाई है तो उन्हीं के घर के कंडा हो, गैया के उपला हो और तुलसी जी का काष्ठ हो। तो वो पहले ही पहुंच गए थे। भाई साहब थे, हम थे और 1-2 लोग थे। तो सुंदर रूप में गुरुदेव भगवान की अंतिम सेज सजाई गई, और उसके बाद फिर कितनी कितनी कृपा हुई। तो आज गुरुदेव भगवान का आविर्भाव दिवस है। पहले लीला चरित्र में हम लोग ने गाया, और अब कथा के माध्यम से स्मरण किया।